सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पार्ट 20 पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। 1 डोनी पोलो विमानपत्तन, 2 कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 3 विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। हाल ही में उपर्युक्त में से किन का निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 2 जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। 2 ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1 तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। 2 वर्ष भर वर्षण होता है। 3 वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? ए विषुवतीय जलवायु, बी चीन प्रकार जलवायु, सी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, डी समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4 कोरिलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। 2 यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5 प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 1 भूमध्य रेखा इक्वेटर, 2 कर्क रेखा, 3 मकर रेखा, 4 उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और 4, डी 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्मी ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन उस क्षेत्र को द्योतित करता है? ए अमेजन बेसिन, बी कांगो बेसिन, सी किकोरी बेसिन, डी रियो डे ला प्लाटा बेसिन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7 कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरोएल्किल और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थों PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। 2 PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते हैं। 3 PFAS के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 कैराबिड बीटल्स, 2 कांतर सेंटीपीड्स, 3 मक्खियाँ, 4 दीमक, 5 बर वास्प्स। उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याप जातियां पैरासीटॉइड स्पीशीज
पाई जाती हैं? ए. केवल 2, बी. केवल 3, सी. केवल 4, डी. सभी 5। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। 1 मूंगफली, 2 कुल्थी हॉर्सग्राम, 3 सोयाबीन। उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है सी।